वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे फार्मा। फार्मा में हम केमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है, वो स्टार्ट किया हुआ था। जो हमारे टॉपिक्स है वो है मैक्रोलेट्स, ठीक है। मैक्रोलेट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी ठीक है जो इंक्लूडेड ड्रग्स है, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स है लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, टोलिरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये सारे जो ड्रग्स है या रोक्सिलिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इनके डिटेल्स, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, इनके डिटेल, इनके मैकेनिज़म्स, इनके एक्शंस ये डिफरेंट है। ये सारे क्या है, ये एक ही जो एक्शंस करता है, मींस ये क्या करता है, प्रोटीन की या तो वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है, इनहिबिशन करता है, या तो वो जो रिप्लिकेशन करता है बैक्टीरियल प्रोटीन की, ठीक है, उसको क्या करता है, वो उसके एंजाइम को, ठीक है, वो ब्लॉक करता है। एक्शन एक ही है इनके सब के, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट ड्रग के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट और साइड एडवर्स इफेक्टेड होता है, और कुछ ड्रग है जो कंट्राइंडिकेशंस है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट ड्रग के डिफरेंट फ़वायद है और इसके डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोलेट्स में, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन में हम जो मेन जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद इसकी मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है। इसके बाद स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट, फिर इसकी यूजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो मेनली जो हमें है जो एक ड्रग के बारे में जो हमें मालूमात और जो हमें पता होना चाहिए वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। फार्मा में बहुत सारे उसके पूरे एक ही चीज़ के पूरे डिटेल में लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की कि इसको सम अप करके, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स हम चलते हैं कि मैक्रोलेट्स होता क्या है, ठीक है। मैक्रोलेट्स, ठीक है, ये क्या है, ये एक मेडिसिन, ठीक है, ड्रग है, ठीक है। ये कीमो थेरेपेटिक, ठीक है, ड्रग है, ठीक है। मेनली ये क्या काम करता है, इसमें जो इंक्लूड है, जो कि मेनली ये प्रोटीन इनहिबिशंस सिंथेसिस करता है, ठीक है। इस तरह इनके जो है क्लासिफिकेशन है, इनके जो फैमिली के ड्रग है वो मोस्टली जो है जो कि बैक्टीरिया के जो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी के जो है प्रोटीन्स की या सिंथेसिस करता है, या जो उसकी रेप्लिकेशन जो हमारे बॉडीज़ में जब आ जाए फॉरिजेंस बॉडी, ठीक है, एंटीजेंस, उसकी जो उसकी रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करता है। इस तरह के जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि मैक्रोलिड्स क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, मैक्रोलिड्स क्या है, मैक्रोलिड्स आर एंटीबायोटिक। ये क्या है, जो एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है हम दे देते हैं, या वो जब वो देने के बाद हमारे बॉडीज़ में वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स है जो कि लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स, जो कि है क्या है, रिंग फॉर्म में होते हैं, टू वे, जिसमें क्या है शुगर्स और अटैच, जिसमें क्या होता है, शुगर क्या है इसके अटैच होता है, ठीक है। ये मैक्रोलिड्स है, ठीक है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन या इंक्लूड की बात करें, ठीक है, जो कि कौन कौन सा मेडिसिन इसमें इसके फैमिली में आते हैं, तो शॉर्ट जो मीन्स जो है ड्रग है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया करना है, जो कि मैंने लिखा हुआ इसमें एसिड, ठीक है। एसिड ये एक निमोनिक के साथ हम अगर याद रख सकते हैं, ठीक है, लाइक ए से एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी यूजेस क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, रेजिस्टेंसी क्या है, और इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, हम डिस्कस कर लेंगे। क्लेरिथ्रोमाइसिन सी से, ठीक है, और इसे इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और टेलिथ्रोमाइसिन, जो मेनली जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो हमने डिस्कस किया, जो कि कॉमनली जो यूज़ होते हैं एज ए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन क्या है, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन और ऑब्टेन्स, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन करता है, फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस एरोस से, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोमाइस एरोस से ये क्या करते हैं, ये हासिल करते हैं, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है।
जो कि अगर हम इसकी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये इसकी स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। ये जो इरिथ्रोमाइसिन मोस्टली हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट देता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है, जो कि इरिथ्रोमाइसिन हैज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूड है, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। और ये इफेक्टिव करता है किस पे, अगेंस्ट एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अ फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो अगेंस्ट जो कि वो एक्शन करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस और इसके ख़िलाफ़ क्या करता है, फाइट करता है, और इस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम वो एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। ये हम इसके ख़िलाफ़ वो उसके जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है, जो कि इफेक्टिव करता है अगेंस्ट में, ठीक है, इसके लिए हम दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये एक क्या चीज़ है, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स है या फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। तो ये इरिथ्रोमाइसिन जो है वो है इस एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, बट नॉट परपेट टू अ रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो है ये एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन ये एक रिस्क इफेक्ट है। क्यों है, क्योंकि अगर हम ये इरिथ्रोमाइसिन अगर हम ओरली ले लें तो ये फूड क्या करता है इसको, ठीक है, इंटरफेयर करता है ऑब्जॉर्प्शंस अमंग डिफरेंट साल्ट, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट साल्ट है इसके थ्रू ये क्या करता है, इसकी जो है या तो इसकी रिड्यूस करता है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करता है, डिस्ट्रप्शन करता है। तो ये क्या होता है इसमें, इसकी मोर्स इसकी क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता उस पर। तो ये क्या है, मोस्टली हम पेरेंटली हम दे देते हैं, जो कि IM और IV के थ्रू, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन जो कि डिस्ट्रॉय करता है, क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को अगर हम ये ओरली दे तो जो हमारे जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक में जो नॉर्मल फ्लोरा है इसको डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। तो गैस्ट्रिक एसिड और फॉर गिवन, ठीक है, एंटेरिक जो कि कोटेड टैबलेट, तो ये इसकी वजह से हम इसको, ये क्या मोर एसिडिटिक है कॉज करता है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, अगर हम दे दे तो ये इंटरनल कोडेड के थ्रू, ठीक है, जो टैबलेट है वो ऑलरेडी कोडेड होता है, वो हम इसकी दे देते हैं, ठीक है। एंड आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा इरिथ्रोमाइसिन इज अ माइक्रोसोमल इंजाइम, ये ठीक है, ये इरिथ्रोमाइसिन ये जो कि क्रॉस करता है प्लेसेंटा, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ठीक है, ये डिफरेंट इफेक्ट जो कि अगर मदर्स की, ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस कर तो बेबी के डिफरेंट इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेडिसिन, ठीक है। ये माइक्रोसोमल इंजाइम को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, ठीक है, मेनली इंटेरिक थ्रो बाइल, ठीक है, जो कि मेनली जो है ये एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, जो कि मेनली ये एक्सक्रीट होता है बाइल से, ठीक है। ये हो गया इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज़्म। जब हम ये इरिथ्रोमाइसिन ले, इस तरह के ड्रग ले, तो इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये हाउ टू इट्स वर्क, किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो इरिथ्रोमाइसिन क्या है, इस अ बैक्टीरियोसाइडल एट लो काइडल्स ए हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। ये इरिथ्रोमाइसिन है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं, बैक्टीरिया को किल नहीं करता, लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मींस उसकी जो रेप्लिकेशन होने से इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है इसकी रेप्लिकेशन होने नहीं देता, उस एंजाइम को क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इट मोस्ट इफेक्टिव इन अल्कलाइन पीएच, जो कि अल्कलाइन पीएच पे ये क्या है, मोर इफेक्टिव है, ठीक है, जो कि क्या है, बाइंड करता है, ठीक है, 50S राइबोसोम, जो कि बैक्टीरिया के 50S राइबोसोम पे उस पर क्या करता है, बाइंड करता है, लाइक इरिथ्रोमाइसिन। जब इरिथ्रोमाइसिन बाइंड करते हैं 50S पे, ठीक है, तो क्या स्टार्ट होता है, इनहिबिशन थ्रू ट्रांसलोकेशन, जो कि ग्रोविंग पेप्टाइड चेंज की, जो कि A to P साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें, यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये है बैक्टीरिया से कि यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन आके, ठीक है, A से P साइड पे यहाँ पे क्या है 50S और यहाँ पे 30S है, ठीक है। तो यहाँ पे वो A से P साइड पे वो क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो पेप्टाइड चेंज के ऊपर ये बाइंड करते हैं, साइड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग्स, ठीक है, टू नेक्स्ट एमाइनो एसिड के लिए, ठीक है, ये
अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो कि इनहिबिशन करता है आप प्रोटीन सिंथेसिस। फिर वो क्या है, ये प्रोटीन है, इसकी क्या करता है, इनहिबिशन करता है और इसकी सिंथेसिस करता है। तो ये क्या है, ठीक है, जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करे तो ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है उसकी थ्री। ये है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर ये एरिथ्रोमाइसिन दे या बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट अगर हमारी इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हो या कुछ और ऐसे डिफरेंट, या अगर ओरली दे दे तो इसकी जो है जो कि फूड इंटरफेयर करके या कोई ना कुछ जो कि जब तक ये ब्लड में पहुंचने तक, ठीक है, कुछ ना कुछ इशू हो के या इसकी रिड्यूस में इफेक्ट हो, तो इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया ये किस तरह रेजिस्टेंस करता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, लो परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू द एंटीबायोटिक। जब परमेबिलिटी लो हो तो बैक्टीरिया क्या है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो कि क्या करता है, परमेबिलिटी करता है, ठीक है, इसकी अगेंस्ट वो करता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम डेहाइड्रोलाइज मैक्रोलेट, ठीक है। ये जो प्रोडक्शंस है जो कि इनएक्टिवेट होता है वो एंजाइम, इसकी वजह से हाइड्रोलेस मैक्रोलेट, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। लो एफिनिटी ऑफ राइबोसोम, जब राइबोसोम की लो एफिनिटी हो तो टू मैक्रोलेट सच ऑर्गेनिज्म टू ड्रग विच बाइंड टू 50S, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है उसके खिलाफ, ठीक है। इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट। हाँ कि हम अगर इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ले ले तो इसकी हमारे बॉडी पे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस, ठीक है, जो कि लीवर से रिलेटेड, ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन होता है, कोलोन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कोलोन की क्या होता है, कोलेस्टैटिक्स या जॉइंडिस होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है स्टार्ट अगर ये लेने के जो कि आफ्टर कितने 2 to 3 वीक्स के बाद, ठीक है। जो कि एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, और इसके साथ नोज़िया होना स्टार्ट होता है, वोमिटिंग होता है और डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर इसके हाई डोज ले ले तो ये इसकी क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन की एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं जिसमें इंक्लूड, ठीक है, फीवर होना स्टार्ट होता है पेशेंट को, स्किन रैशेस, ठीक है, चेहरों पे जो स्किन पे, ठीक है, रैशेस आ जाते हैं, ठीक है, रैशेस बन जाते हैं, ये इसकी क्या है, इरिथ्रोमाइसिन की एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ कार्डिक एरिथमियास होता है, ठीक है, जो कि हमारी हार्ट बीट की इनरेगुलर हार्ट बीट्स, ठीक है, जो कि ये होता है टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके साथ इरिथ्रोमाइसिन के आल्सो क्या होता है, ओकर्स रिवर्सिबल हियरिंग से इम्पॉर्टमेंट इन सम पेशेंट, ठीक है, कुछ पेशेंट्स में जो कि डेफनेस ये काज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल है, ठीक है, ये इसकी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। फिर इसके बाद हम जो लास्ट में हम इसकी क्या पढ़ेंगे, ड्रग इंटरेक्शन या यूजेस, ठीक है, ये हम कहाँ किस किस डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन। जो कि इरिथ्रोमाइसिन ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये है कि हम इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, को विद क्लेथ्रोमाइसिन, दो ड्रग की कम्बिनेशन के साथ हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट या डिफरेंट डिजीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ट्रीटमेंट, या अल्टरनेटिव भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ड्रग के जगह पे दूसरे ड्रग, ठीक है। तो हम ये इस डिज़ीज़ के जो अगर यूजेस की बात करें तो इसमें हम टिपिकल नमूनिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वूफिंग कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफ्थेरिया के लिए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ पेनिसिलिन या अल्टरनेटिव, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, या फेलस एनोरेगिया, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। कैम्फेलोबैक्टर के लिए हम, ठीक है, इस्तेमाल करें। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं। इसके साथ टेटनस के लिए या एंथ्राक्स के लिए, ठीक है, टॉपिकल के लिए, टॉपिकल्स मीन कोई भी इन्फेक्शन हमारे स्किन से रिलेटेड या कोई टॉपिकली जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन एज ए ट्रीटमेंट या प्रोफिलैक्सिस डिजीज़ में, ठीक है, हम प्रोफिलैक्सिस की कंडीशंस में हम इरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।